हमारे सजनवा जल्दी जल्दी सब चीज बनाई लई। अरे पतोइया हाँ सासू अम्मा बोला। अरे बुलाए लेती छटकी मंझली उनका सब जने सथवा बनाई लेती। आई अकेले जुटी है। अरे सासू अम्मा हमारे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं ना सवेरा में। हम समझा पूरी रात सोए नहीं पान मारे खुशी के। हम सोचते रहन की आवत हुई हमारे सजन ट्रेन से। अब का है ना छटका मंझिला वरी गई है गोबर ओबर पाथे। हम कहा पंचन कहीं अपन बहरवा काम ज्यादा जौन है कि पूरा आए थे तो कर लिए हम अपन रसोईया में जौन आइटम बनावे थे हम सब बनाई डरबे जौन जौन हमारे मन से अधूखा थी। चलो अच्छा ठीक है का बनाई डारे हे सासू अम्मा। ई देखा समोसा बनाई डारे ना खीर बनाई डारे थारा बनाई डारे ना थोड़ा जौन है कि एक कैती अबे दाल चढ़ाए चाउर चढ़ाए थोड़ा चाहवा चढ़ाए देना उते हुई है। अब आओ जौन है कि माथा के फुलाए बरा जौन है भीतरे धरे हैं एक गगरी में यहां। अरे वाह पतोइया कितना सब कुछ बनाई डारे हैं। आओ का सासू अम्मा तने दिन बाद हमारे सजनू आवत हुई है तो बनावे के हइये मां परेशान रहे ना। हे पतोइया तो का पता हमारे रात भर नींद नहीं आई रे। जब से रात से सुने ना है कि हमार बनवारी बेटा आवत है मारी हमारे खुशी ठिकाने ही नहीं ना। लेकिन का करी रात तक कटाइन कर रही बस उतर हुई बस रास्ता या गोवरी था। चटका चुनारी लइके का करबै राजा चटका चुनारी लइके का करबै राजा ना लाया हरवा ना लाया बिंदिया ना लावा हरवा ना लाया बिंदिया खाली टिकावा लइके का करबै राजा खाली टिकावा लइके का करबै राजा चटका चुनारी लइके का करबै राजा चटका चुनारी लइके का करबै राजा। अरे बड़काई जी बनी गवा कि नहीं तुम्हारा आइटम सबेरन से जुटी 4 बजे रात से। ए छोटकी मंझली आइटम सब तैयार है हमारा। मंझली फोन करके मंझला पूछती कहां पहुंचे सब जनी। बस स्टेशन पर से उतर के बस आइन रहे बहिना यही लग गए हमसे बात भाई जब गोवर पाथी तरह हन तब छोटका न आवत है। ए सासू अम्मा हमारे कलुआ के बाप का छुट्टी नहीं मिली खाली मंझलाऊ आए नहीं बड़काऊ आए नहीं। चलो अच्छा ठीक है कौनो बात नहीं बाद में आई जाई है। जय भैया तुम यहीं रुको हम सबका बुलाए के लाइट है कहे कि अब नई के भाजी आई हैं तो ऐसे थोड़े जा सकती इनके आरती वारती स्वागत वगत तो करवाई दे कम से कम पहली बार घर में घर प्रवेश कर रही तब। हाँ मंझलवना वो तो ठीक है लेकिन पता नहीं हमारी मोटकी समझ ही पावे कि ना समझ पावे। आखिर हम ये सब जानबूझ के थोड़ी करा है तो इनका पूरी कथा बतायन है सब कुछ बतावा गवा है जानबूझ के हम शादी नहीं करा है। ये सब जौन भवा जौन ये सब एक इत्तेफाक रहा है। अब क्या करी कसक समझाई हमारे कुछ समझे में नहीं आवत है। अरे भैया वो सब बाद में देखा जाए ठीक है। कैसे समझाओगे क्या मतलब मैं तुम्हारी बीबी हूँ बोल देना कि हाँ हम दोनों ने शादी कर लिया है ठीक है। अब इसमें ना मेरी गलती ना तुम्हारी गलती है। जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तुम्हें कुछ पता ही नहीं था तो हम दोनों से प्यार हुआ शादी हो गई। क्या तुम्हें पता था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। अरे यार रानी तुम थोड़ा ना बोलो कुछ जो कहा कोई हम कहीं के समझाए दिया भाई ठीक है। तुम नहीं जानते यहाँ गाँव आए यहाँ फालतू में यहाँ सब ड्रामा मजे लिए चले यहाँ पूरे गाँव वाले। क्यों नहीं बोल सकती हूँ मेरा पूरा अधिकार है बोलने का मैं तुम्हारी बीबी हूँ। तो ये कपड़ा वपड़ा पहन के चली आई काजनी का आधा टांग दिखाए रही। अब बहन हमारी अम्मा देखी तो बहन का सोची कई तरह की साड़ी वाड़ी पहन लियो अच्छे से चलो गाँव आई। देखो अजय तुम मेरे को ना फोर्स नहीं कर सकते हो। मेरा जो मन करेगा वही मैं पहनूंगी। बचपन से लेकर आज तक मैं यही पहनती आई हूँ ऐसे ही ड्रेस है तो मैं साड़ी कैसे पहन लूं। अच्छा ठीक है भाजी रह दिया लड़ाई वड़ाई का कोई जरूरत नहीं भैया अब तो जौन होएगा कौन हो ही नहीं गवा हम देखी जाए बुलाए के लाइट जाए जा मंजिला ना बुलाए के ला। ओफो पता नहीं मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी ऐसे घरों में। शौक तो लगी रही इसलिए कहीं तरह की तुम हुए रहा हो जौन है कि हम भाई थोड़े दिन बाद ही गांव से लौट भाई लेकिन नहीं मैं भी चलूंगी साथ में आई हो तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। हम तो पहले बता देना रहे कि शहर जैसे सुविधा गांव में नहीं ना। कब हो रे ये भैया आए रहे सब जनी। वाह ये हंगारी अजीब तो बड़ी मस्त है यही काय जाना बड़काऊ के साथ बियाह होइगा वा। हे छोटकी चुप आई रहूं अबे खुदे बड़काऊ अपने मुंह से बताई है यही के साथ ही है बियाह भावा हवाई। अच्छा मजलाई जी बस तमाशा देख तमाशा वैसे कुछ कहा है तो बड़ी मस्त मटकास तो नहीं है। पाए लागी अम्मा। हाँ बेटा खुश रहा बने रहने के रहा। ए जी अपनी मैडम का जहाँ काम करा तो उनका साथे लाए का घुमावे। हे भगवान यही सवाल का जवाब दिया बहुत कठिन है भैया का। लागत मैडम का यहाँ साथे लाया हुआ बनवारी वा। देखिए मैं कोई मैडम नहीं हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ
और मैं बनवारी जी की पत्नी हूँ। का कहा था बेटवा? बिटिया का कहा था? हाँ अम्मा, ये हमारी पत्नी आई। हे सासू अम्मा, ये हम सब सुने से पहले हमारी कहा नहीं गया ना। सासू अम्मा, ये कहा होएगा हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़। सासू अम्मा, हम क्या करी अब? कार्य बनवारी वा यही खातिर तो गया रहे कमाई, यहाँ सब करे गए रहे। अरे अम्मा, अब पूरी बात हमारी सुनो पहले। हे मोटका, तुम भी पूरी बात सुन लियो। अब का सुने का बाकी रहेगा। अरे दादा हमारा तो जिंदगी है बर्बाद हो गए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए ना। सासू अम्मा, अब कहीं के सहारे जी बे। हमारी एक टई बिटिया है, अभी यहाँ नहीं सोचन की एक बिटिया है, दूसरा बियाह करके चले आए, हमारी सवती लेके चले आए। सासू अम्मा, बढ़िया मजा आ रही ड्रामा में। आधी टांग खोले है, पहिरे है फ्राक पर वो ई है तमीज है, बियाह करके लावा हराम खोर कही है कि जौने कपड़ा पहिरे तमीज नहीं कि गांव में कभी की कपड़ा पहिर के चले जाती। ए सासू मॉम जी, थोड़ा ना तमीज से बात कीजिए, ठीक है? हमारे यहाँ ऐसे ही पहनते हैं, हमारे यहाँ ये 5 फीट का ये कपड़ा नहीं लपेट लेते हैं, ठीक है? वाह वाह, का डायलॉग है। अरे अम्मा, हमारी बात तो सुनो। का बात सुनी रे? का बात सुनी तोरी? मुंगरी ले छोटकी मंझली ती का हम बताई ई लगे निकारी के घर से इका तोर हिम्मत कैसे पर के दूसर बियाह करेगा? हमारे मोटे की पताइया जिंदगी बर्बाद करे है। निकाली घर से। अम्मा, हम समझाए बुझाए के लान पहले पूरी कहानी तो सुन लियो, ऐसे निखारे दे तू। इमा भैया के कोनो गलती नहीं ना। गलती नहीं ना तो का कहा तेरे पगल आए गए हैं? दूसर बियाह करके तोर भैया लेके चला आवा है, सबसे बड़ा ई घर में इका सबसे अच्छा मानित रहन, यहाँ सबसे नालायक निकला, सबसे गलत कामकारी सी। अरे ना भैया के बात कहू सुने कोशिश करे ना, हमारी पहले सुन तो लिए एक बार सब जने। अब क्या सुन लिए मंझलाऊ? अब जब गलती करी नहीं है, बड़का बियाह करके लाए हैं तो इमा सुनावे का रहेगा वहां। आऊ का पिंकी एक बात तो हूं, जौने लीपा पोती करा थे, अब जो इंसान एक बार गलती कर दी तो कर दी सी। अब का कहां बड़काऊ सफाई दिए कौनो जरूरत है? हमारी जेठानी की जिंदगी बर्बाद कर दी ही। तुम दो जनी ना अपन अपन मुंह बंद करे रहा, ठीक है? सब कुछ तुमका बताए रहन पहले से, तब बहनों कानून गाड़ी रही बहन मार बना उठाए के बहन मोंगारी। ये अम्मा सुन लिया पूरी पहले कथा का भाव भैया के साथे काहे फोन 6 महीना से भैया नहीं करी। यहाँ से गए भैया बैग लेके तो इनका कुछ गुंडे घेर वेर लिहिन हुए जब दिल्ली में उतारिया तो मारी नहीं है, इनका याददाश्त चली गया है। फिर जो नई की भौजी हैं इनके साथे ये डॉक्टर हैं, इन्हें उठा के लेके गई हैं, अपने घर में रखी नहीं है, इनका इलाज पानी कराई, इलाज पानी करीन खुद। तब इनके याददाश्त वापस जब हम मिले हैं पार्क में यहाँ तब आई वापस। इनका तो खुद ही नहीं पता रहा हम का कर रहे हैं का नहीं, और इनका तो ना कहूँ बारे में पता है ना तो ये पता है कि हमारा घर परिवार है कि नहीं। अब बस मैडम से अपन साथे रहते रहे, प्यार भाव अपन शादी वादी कर ली। इनका का पता कि हम खुद ही शादीशुदा है। ये सब पूरी कहानी है। इमा भैया के कौनो गलती नहीं है, ठीक है? भगावे से पहले घर से निकाले से पहले एक बार सोच लियो। हाँ मंझलौना जौन कही से एकदम सही कही से। इमा हम जानबूझ के, हमारी कौनो गलती नहीं भाई, हम जानबूझ के थोड़े ही बीत कर रहा है, हमका का पता रही। अब याद दासे जब चली गए तो कुछ नहीं हमका पता रही। सासू अम्मा रह दियो, अब घर से भगाई हो, जब इनके गलती नहीं रही तो का करी हो घर से निखार के। हाँ पता यह बात तो सही कहा था, अभी के कौनो गलती नहीं जब तो फिर चलो अंदर है भीतर चलो। हाँ जब भाई गलती नहीं तो अब भाई दीदी मेहरिया रही है हमारी बड़काऊ क्या उनका। तुम पंचे ना अपन अपन मुंह बंद करे रहा थोड़ी दिया। अरे बढ़िया है, एक जनी एक पाँव दबाई है, एक जनी एक पाँव दबाई है। ए जी हम नहीं जानन कि ये सब भावा तो हरे साथ है, लेकिन अब कहीं की कहती रही है, कहीं के साथे रही हो। अब हम का बताई, अब इमा इनका नाम रानी है, ना तो रानी की गलती ना तुम्हारी गलती ना हमारी गलती। अब हमका तो 2 जन के बराबर दर्जा दिए पड़ी ना। हे भगवान, हमारी का किस्मत लिख दी हो। सासू अम्मा जौन मन है तुम तौन करो, अब हमसे नहीं बर्दाश्त हुआ। भले इनके गलती नहीं तो काबा आई तो हमारे सौतीन हमारी जगह लिए हम जाए भीतरे। चलो आओ बेटा फिर भीतरे, और का बताई जब तुम्हारे पर कोनो गलती नहीं तो रहा हुआ। लेकिन इनका कह दिया रानी कहीं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकती, अपन थोड़े दिन रखा, अपन जहाँ इनका अपन घर द्वार हुआ लेके जाओ, वहाँ अपन जो छाड़ी आओ जाए। ऐसे कैसे छाड़िया में सासू अम्मा, अब बियाह करी नहीं है तो साथे रहा कौन हो कहा है, अब जाबो करी है तो फिर भड़काऊ जाइए साथे रहा। वो तो सही है,
आप लोग तो बिल्कुल सही कह रही हो। आज जब मेरी शादी हुई, मेरी क्या गलती है इसमें? हाँ, जहाँ बनवारी जी रहेंगे वहाँ मैं रहूंगी, चाहे मुझे गांव में रहना पड़े और चाहे मुझे अपने दिल्ली में रहना पड़े। तुम दो ही जनी ना ज्यादा थोड़ा कम बोला करो, मजा लेने करो, ठीक है? अरे हमारी जेठानी आई नहीं किया, अभी तरह तुमका ना स्पेशल रूम दिखाई दे चले कमरा। अरे बड़काओ जातू नहीं तुम, अपनी नई की जेठानी के स्पेशल रूम दिखाई दे। लगता है इस घर में आप ही लोग इतने अच्छे हो, इतने दिमागदार हो। अरे सही कहे, एकदम बढ़िया कहे नई की जेठानी, हमारी पंचन के अलावा यहाँ के अच्छा है। चलिए मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ नई की जेठानी चलो। बड़काई जी मतलब तुम्हारी सौती नहीं बहुत अच्छा अच्छा आइटम सब खाना बनाए के धरी नहीं, तुमका भाई दिन जाई खाए खातिर। जौन है नई की जेठानी तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लागी। हे नई की जेठानी, हम कहिए ना कबो कबो पहिरे का दई दिन करियो। ओके ले लेना। अरे क्या भागो मंझलाई जी का कहा तो है, बुढ़िया पहिरे दई अपने घर में। अरे ई शहर विदेशी आई तौर पहिरे दिया, हमका तुमका थोड़े पहिरे दई साड़ी लुगा के अलावा। क्यों नहीं पहन सकती? पहनने में क्या है, क्या बुराई है इन कपड़ों में? अरे नई की जेठानी तुम नहीं जानते का बुराई है। यहाँ पहले अब यहाँ गली में यहाँ गोबर पाथे जाएगा तो कुकरा नोच लिया है। मारी गुस्सा की मोटकी हो गए, पानी चाह तक का नहीं पूछी सी। पनवारी जी कहाँ है रानी बता। अरे मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, अभी तक तुम्हारे घर से कोई नाश्ता ही नहीं मिला मुझे। हाँ भूख लगी है। मिली अब मिली, अपनी मोटकी का आवाज लगाई था तो अब मिल जाई। क्या अपने मोटकी, मैं भी तो तुम्हारी ही हूँ। इतने मन से सब कुछ बनाया है, इतने मन से पूरी रात उठ के तैयारी करें, हम नहीं जानी रहने ई दिन देखा कब मिली आज। लो नाश्ता आ गवा रानी। हेलो समोसा खाओ, सुबह से 4 बजे से उठ के नाश्ता पानी बनाई तरह खाओ, अब चाह देख। अरे मोटकी सुनता हूँ, का सुनी? हमका माफ कर दे। का माफ कर दई जी, जब तुम्हारी कोनो गलती नहीं ना, बिना गलती के भी यहाँ होइगा हमारा सवती आई गए तो का माफ कर दई तुमका? हम जानी थे तो हमसे गुस्सा है। नहीं हम गुस्सा नहीं ना। अरे चलो मुझे भूख लगी है, मुझे समोसा दो मैं खाती हूँ। लियो खाओ रानी तुम। अरे बनवारी जी तुम कहाँ चले? मेरे साथ नाश्ता करो आके, आखिर मैं आई हूँ तुम्हारे गांव में, मैं अकेले बैठ के नाश्ता करूंगी? कर लिया, हमारे पीछे पीछे आवे जरूरत नहीं ने, उन्हीं के साथ नाश्ता करा अपनी रानी जी के साथ, हमारे पीछे आवे कौन जरूरत है। ओके मोटका जी। अरे यार आखिर वो तो हमारी बीबी आई, वही सबसे पहले, तुम तो बाद में हो। का 2 मिनट अब हम बातों नहीं कर सके थे? मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि तुम नहीं बात कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, तुम्हें तो खुद सोचना चाहिए कि क्या मैं अकेले बैठ के समोसे खाऊंगी? नाश्ता पानी कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद चले जाना अपनी पहली बीवी से बात करने के लिए। मैंने बोला ना कि मेरे साथ नाश्ता करो। ए जी हमारे पीछे आवक जरूरत नहीं, जाओ उन्हीं के साथ नाश्ता करा जाए बैठ के। लो तुम्हारी मोटका देवी ने समोसे बनाए इतने प्यार से, खा तो लो। का खा लई? 2 मिनट बात कर मुहाल होगा, बात नहीं कर दी हो 2 मिनट, अब बताए रही समोसा खाई लियो। ओफो बात कर लेना, अब आ गए हो तो बात कर लेना। अरे नई की जेठानी, ओ नई की जेठानी, हाँ जी आप लोग भी आइए, लीजिए समोसे खाइए। अरे आप खाओ, आपके मेहमानी जरूरी, हम कहाँ ला पूछी आई जाए, कुछ और कमी जस्ती तो नहीं ना? नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं इतना हैवी खाती नहीं हूँ तला भुना, तुम्हें तो पता है मैं कैसी डाइट पे हूँ, देखा नहीं तुमने मेरी शरीर, उन मोटकों की तरह थोड़ी ना हूँ मैं। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं बनवारी जी? मैं आ रहा हूँ अभी, तुम्हारे पास ही थोड़ी ना पल्लू बंधा रहूंगा मैं। अरे राम 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 राम, जेठ जी तो गुस्सा आई गए हैं, वो कहाँ जाएंगे मेरे से गुस्सा होके, मैं भी आखिर उनकी पत्नी हूँ। बिल्कुल सही कहे जेठानी जी। अरे जेठानी जी तुम टेंशन ना ले, खाए पिए का यहाँ कोनो कमी थोड़े है, हमारी जौन पहले के जेठानी है ना वो सब बहुत अच्छा अच्छा बनाती है खाना। वो तो देख के पता चल गया है, समोसे जब लाई कि खाने बनाने में बहुत लगता है दिलचस्पी है उनको। अरे पूरे घर का खाना पीना जितना आइटम रात को वही बनाती हैं। अम्मा की जेठानी 4 बजे से यहाँ तैयारी करन जुटी रही है, मैं जेठानी आऊँ। अच्छा आओ का लगता है बनवारी जी को बहुत प्यार करती हैं वो। अरे प्यार की पूछो ना, हाँ अब इत्तेफाक से तुम आई गई तो करें का, बाकी प्यार बहुत एक दूसरे में दोनों जनन का, लेकिन तुहू कहीं बराबर का दर्जा मिली भाई, कौना हुआ बिना कागज पत्र एक थोड़े बियाह करे है, पक्की पोड़ से बियाह करे है, आपन अधिकार जमावे गए तुमका।
और क्या, मैं तो कोर्ट से शादी करी हूँ, ऐसे वैसे कोई शादी थोड़ी करी हूँ। बराबर का हिस्सा रही भाई। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि जेठ जी तो हरे लगे रही हैं रोज कि जौन है पुरानी वाली बीबी के लगे रही हैं। होएगा तुम्हारी फर्जी के बात। अरे सासू अम्मा इमा फर्जी के बात है कौनी। आ जाओ कहाँ सहिन तो आई कहाँ। अब जेठ जी के दूधी पत्नी है तो कहीं के लगे रात में पहुड़ी है। आखिर बराबर का हिस्सा है भाई दो जनन का। मेरे पास रहेंगे और किसके पास रहेंगे। मेरी नई नई शादी हुई है अभी, देख ली है सासू अम्मा। अका जौन है कि हमारी मोटका जेठनिया होना चाहिए कि हमारे पास रहे। इतने दिन से वैसे जेठ जी गायब रहे। इका फैसला तो हम करब। आखिर हमें मोटकी पतोइया का अधिकार हम थोड़े जाय दिया वैसे। अरे मोटकी का हमका पछतावा नहीं ना। आए बिया होएगा तो हमका जौन है कि यहाँ 10 वापस आई है। का करी हमारा कौनो गलती नहीं ना। तो हमका गुस्सा थे, हम तो इससे बहुत प्यार करी थे मोटकी रे। ई जौन भवा एक इत्तेफाक आए रहा सब। हे जी हम जानी थे जौन भवा इत्तेफाक आए रहा, लेकिन हम कैसे कैसे हम रही लई अपनी सवती के सामने खुश। तो हिन बताओ ना हमारे में कौन गलती रही। सजा तो हमका भुगतक पर रही। का हमारा अधिकार अब तुम दई पई हो। आए वो रानी के ना सुनिया तो वो नाराज हुई है, हमारी ना सुनिया तो हम नाराज हुआ भाई। हम कैसे कैसे सही लई अपने सामने अपनी सवती का। हे हमा पूरा विश्वास करो, थोड़े दिन रानी है इनका हम छोड़ भाई कह दिया रहा अपने हुआ जौन है शहर में यहाँ कहाँ रही हैं। फिर हम तुम्हारे साथे खुशी खुशी तुम्हारे साथे रहा। अच्छा अगर रानी का तुम छोड़िए हमारे साथे रही है तो रानी के साथे ना इंसाफी ना होई। आए उमा उनके कौन गलती। आए उनके कौन गलती आखिर। हम अपने खुशी के लिए अपने स्वार्थ के लिए हम केहू के जौन है खुशी छीनी। आए उन्हों तो पूरा अधिकार है। अरे तो फिर का करी दुई जनी रहा और का बताई। यही कमरम रोज एक बेटा पा हम पहुड़ी तरह एक बेटा पा तुम। अब हम अकेले पहुड़बै हमारा बेटा सोना रही। ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ न कुछ तो हल निखरिन जाइए, लेकिन हम तुमसे बहुत प्यार करी मटका सही बताई थे। हम ये सब जान बूझ के नहीं करा कुछ। ये सब जौन भवा एक भगवान के मर्जी रही वो चाहे जौन का बताई। हम इतनी बड़ी गलती हमसे हो गए। बड़की पतैया बनवारी बेटा दो जने बाहर आओ इधर। चलो अम्मा बुलाए रही दिया काहे खातिर। अब करा बूढ़ा फैसला। आखिर न्याय तो रानी का मिले के चाहिए, अन्याय जौन है कि मोटका का मिले के चाहिए। अब फैसला तो कराइन का पारी नहीं, रोज महाभारत होई। तुम दो जनी टेंशन न लियो, तना ज्यादा चिंता करे का कौनो जरूरत नहीं ना। हम ऐसा फैसला कर दिया ना कि सब कौ राजी रही। काया सासू अम्मा। ए बनवारी जी मेरे साथ आइए ना, नाश्ता करिए। मैं इतनी सारे समोसे थोड़ी खाऊंगी। तुम खा लिया रानी है, हमका नहीं खाएगा। अरे बनवारी बेटा अब तो जौन होएगा विधाता का लिखा तो होई न गलती। अब का नाम है कि भाई रानी कहती है कि हमारे साथे रही है तो का हम अपने मोटकी पतोइया के साथे ना इंसाफी होए दिया। तो यही खातिर आज से एक फैसला सुनत जाओ। हफ्ता मैया जौन है कि 4 दिन रानी कहती रहे रानी के लगे, 4 दिन रहे मोटका कहती मोटका के लगे। ठीक है ना। तो मैं रानी का नाराज हुआ का दिक्कत ही ना तो मोटकी पतोइया का। ठीक है सासू अम्मा। ठीक है अम्मा। ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं अकेले लेटूंगी 4 दिन कमरे में। हे रानी फैसला हम एकदम ठीक करा है ना, तो तुमका कहे वाला करा है ना तो अपनी मोटकी पतोइया का। मैं भी तुम्हारी बहू हूँ सासू मॉम जी, ठीक है ना। वाह वाह सासू अम्मा का दिमाग लगाए हो, का फैसला करे हो। हो गई खुश तुम से, बहुत मजा लेते हो। बनवारी आज से 4 दिन तुम मोटकी पतोइया के लगे रहो, ठीक है ना। और वही की बाद 4 दिन बाद ही अपन रानी के पास। नहीं मैं अभी अभी आई हूँ, मुझे क्या पता कैसे रहना कैसे नहीं एडजस्ट करना है। मैं बनवारी जी के साथ रहूंगी। देखो रानी जौन फैसला है वो एकदम सही है, ठीक है। ए रानी नाराज ना वो अम्मा ठीक है तो कही नहीं बराबर का दोनों जन का दर्जा दिया खाई। तो जौन है 4 दिन तोहरे लगे रहा, 4 दिन मोटकी के लगे। हाँ तो ठीक है मेरी भी सुन लीजिए। 4 दिन पहले मेरे पास रहना होगा, उसके बाद 4 दिन बाद वाला में वीक में अपनी जो है कि पहली पत्नी के पास तुम्हें जाना होगा। अभी मेरे साथ रहो 4 दिन। जब हमारी अम्मा फैसला कर दी तो तुम्हें समझ में नहीं आवत है। अरे तुम्हारे लगे बाद में रह लिया इतने दिन से रहें तो भाई। ए जी लड़ाई न करो, कोनो बात नहीं, हमका सबर है। जहाँ तने दिन से सबर करे रहें जहाँ और सही। 4 दिन बाद ही आए हमारे लगे रहे। एक बात आप कान खोल के सुन लिए रानी, तुमका हमारे घर में रहेगा तो ती ढंग के कपड़ा पहिरा कर, ये फटे चिथड़े ना पहिरा कर। हम तो सोचित रहन कि हम पहन लिया भाई, तब सासू अम्मा तो नहीं का मना कर दी। मैं तो ऐसे ही रहूंगी, मेरी मर्जी। बड़ी बिगड़ाए ले लड़की। ला चुप पे सोई जाई, रात ही होई नहीं कहाँ ले बैठी रहा।
मटकी पतैया, ए मटकी पतैया, उदास ना होए, तोरे किस्मत में यहाँ लिखा रहा है। सही कहे सासू अम्मा, इमा हमारी कौन गलती है बताओ ना, बिना गलती के सजा भोगती रहे ना। कौन मेहरिया हुई कि अपने आँखिन का देखे अपनी सविति का स्वीकार करी। क्या करी अब, इमा हमारे बेटा वो कौन गलती नहीं ना, एक इत्तेफाक साइती आया। अब अगर हम रानी का भगाई थी घर से तो यहाँ तो अन्याय है। सही कहे सासू अम्मा, अन्याय तो है। आखिर इमा रानी के कौन गलती है, वो जानबूझ के थोड़े बियाह कर इनकी ई शादीशुदा है, उनका का पता रही। चलो पतोहिया सोए जा पतोहिया, फिर 4 दिन बाद ही बनवारी बेटवा तोहरे लगे पहुड़ी, आराम से सुख दुख बतला ली हो। फिर ठीक है सासू अम्मा, जाता हूँ, सो जा, परेशान ना हुआ। सुबह हो गई पर कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। मेरा कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा है, मैं क्या करूँ, किससे बोलूँ। इस घर में तो ये मुटकी है, खाना बनाती है, इसको आवाज लगाती हूँ। मटकी, ए मटकी। ओ अच्छा हुआ तुम आ गई। वो क्या है ना, इस घर में तुम ही तो खाना बनाती हो। मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और मेरी ना आदत है मॉर्निंग में चाय या कॉफी कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए। तो मुझे चाय या कॉफी कुछ मिल सकता है? कॉफी अभी तो हम ना बना पाई ना हमें यहाँ है। हाँ, चाह का व्यवस्था हो जाए तो ठीक है ना, चाय बना दीजिए मेरे लिए और बनवारी जी के लिए 1 कप। उनको भी मैं उठाने जा रही हूँ ना, अभी मॉर्निंग हो गई तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं पे पी लेंगे अपने रूम में। प्लीज चाय बना दीजिए। वो क्या है ना कि मुझे गांव में ऐसे चूल्हे उन्हों पे खाना बनाना या कुछ करना आता नहीं है ना। हाँ, कौनो बात नहीं ना, हम उनका खातिन 1 कप तोहरी खातिन बनाए दे थे। अच्छा एक बात और कही था, ई तनके डीरे से पहिर के न घूमो घर में, सबका है जब नहीं कि नीचे टांगे दिखाती हैं, पूरा बाजुओ नहीं बंद है। थोड़ा तुमका पहिरे के मनहा नहीं, लेकिन थोड़ा ठीक ढंग के पहिरा करो। तुम मुझे बताओगी, अब सिखाओगी मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, हैं? गंवार जैसी तो तुम खुद हो, मुझे सिखाने चली बड़ी आई। रानी, ये ऐसे बात करते हैं लोगों से? हाँ, मत बोलो कि वो मेरी पहले की धर्म पत्नी है, ठीक है ना? तमीज से थोड़ा बात करिए। ओ, तो तुम आए बड़ा तमीज सिखाने? हाँ, मैं भी तुम्हारी बीबी हूँ, ये मत भूलो, ठीक है? ऐसी वैसी बीबी नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। तुम्हारी मोटकी बीबी की तरह अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। अभी मेरा हाथ उठ जाएगा रानी, वरना तमीज सीख लो। तुम मेरे पे हाथ उठाओगे? एक वो मेरी बीबी है कि आज तक मेरे सामने जबान नहीं खोली। देखो वो गंवार अनपढ़ गंवार कुछ नहीं जानती है, कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं। पति पत्नी का दर्जा बराबरी का होता है, समझ गए? मेरे को बेवकूफ बनाने चले हो। पहले जाओ, ये ड्रेस चेंज करके दूसरी ड्रेस पहनो, नाइटी ड्रेस पहन के बाहर खड़ी हो। हमारी अभी अम्मा देख लेंगी तो क्या कहेंगी? चलो जाओ यहाँ से। आए बड़े हमको, मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी मुटकी से कि मेरे लिए और तुम्हारे लिए 2 कप चाय बना दे। नेकी का तो जमाना ही नहीं आजकल। ए जी, जाई रानी के लिए तोहरे लिए चाय बनाई दई। उनका आदत है जानो खाती सवेरे पिए का, न बोला करा हमारे घर की मेहमाने की तरह है भाई। केहू आवत तो दुश्मना को मनाई, चाह पानी पूछत, खाना पानी मेहमानी करा था। ठीक है, बनाई दियो। आदत है रानी का सवेरे सवेरे पिए का, ना मिली तो पूरा दिन हमारा दिमाग खराब कर दी। ठीक है जी, परेशान ना हो, अच्छा लड़ाई ना करा करो। हम माफी चाहिए तो रानी की तरफ से माफी मांगी रहे ना, क्योंकि तमीज नहीं, हराम खोर के पढ़ी लिखी है ना, ज्यादा ही सहरीली है। अरे देखो सहारन मैया रहन सहन चालन सब अलग है, काहे खातिर तुम माफी मांगा था। अब यहाँ खड़े मत रहो, मेरे साथ चलो मेरे रूम में और बैठ के मेरे साथ चाय पियो, वरना जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। ए जी जाओ, हमारे पति हमें आगे सही सलामत रहे, हमारा मन से दो, हमारे मन से दो कुछ हुआ करना चाहिए बस, चाहे भले हमका दूरी रह पड़े। जाओ, चलोगे? हे भगवान, ये तो बहुत तेज तर्राक है। हमें पति का यहाँ कुछ ना हुआ चाहिए, भगवान सही सलामत रहे, हमारे आँखिन के तारे रहे बस। हरिया पतवैया, ए मोटकी पतवैया, हरिया तने सवेरे सवेरे का होइगा पतवैया का हमारी छठी की मंजिला बनवारी रे। देख वा पतवैया का होइगा। का होइगा अम्मा? ये बेटा दे पतवैया कैसे भी हो सपारी है। बहन तो यहाँ से गए ना अम्मा, हम का होइगा भड़काई दीजिए के। ये बेटा डॉक्टर बोला, जल्दी डॉक्टर। हाँ, हम डॉक्टर बुलाई थे। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चेक करती हूँ पहले। सुनिए बनवारी जी, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इनको अभी होश नहीं आने वाला है। का कहे रानी हॉस्पिटल? लेकिन है का इनके? हाँ रानी है का, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। का बोल रही रानी बेटा?
ये ले जा पारी हमका। रानी छोटी मोटी डॉक्टर नहीं है, ठीक है, बड़ी डॉक्टर हैं। इनका सब कुछ पता चल जाता है ना वजह पकड़ के। ये जहाँ हाथ पकड़ती इनका सब पता चल जाता है। देखिए बनवारी जी, देर मत लगाइए, फटाफट इन्हें किसी अच्छे से हॉस्पिटल में पहुंचाइए और मैं भी चलती हूँ। ठीक है, मैं खुद इनका इलाज करूंगी, देखती हूँ क्या है। ठीक है रानी, चलो लेके चली। कहाँ होगा बड़का चिक। ये बेटा ध्यान न लगा, पैसा चाहे जितने लागे लेके चला पतैया का। पता नहीं हमारे पतैया का भवा का नहीं। ईरानी हॉस्पिटल के अंदर घुसी बताऊता नहीं ना के। ये बेटा बोला ना ईरानी पानी का यहाँ बतावे तो आए हमारी पतैया कहाँ है। अरे सासू अम्मा चेकअप वेकअप कर रही हूँ, टेम लागत है। वही अपने घर की मेंबर है या डॉक्टर है, वो खुद ही आए कि बताइए टेम तो लगता है। लेकिन शुक्र मनाओ सासू अम्मा की अपने घर के खुद ही जब ने तुम्हारी मतलब चाहे जब कहली पतैया तो आबई करे नहीं की पतैया तो रानी खुद ही इतनी बड़ी डॉक्टर है। कम से कम जौन हुई जांच पड़ताल वो सब खुद कर रही हैं। हाँ अम्मा, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। इनके घर में खुद क्लिनिक बहुत बड़ा खुला है। और सब इनके जो है कि मतलब इनसे नीचे वाले डॉक्टर सबका सिखाए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। वहाँ क्लिनिक चल रहा दिल्ली में यहाँ। हाँ बेटा वो तो है, डॉक्टर तो है। अरे वो देखो आई है रानी। ए बेटा का भाव हमें पतैया के। मनवारी जी यहाँ पे आप आइए, आपसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ रानी बोलो, सब ठीक तो है? देखिए सब ठीक नहीं है। जो तुम्हारी पत्नी है उनकी जो है कि लीवर खराब है। एक लीवर अगर कहीं मिल जाता, कोई डोनेट कर देता तो समझो उनकी जान बच सकती है, वरना कुछ भी हो सकता है। अरे बाप नहीं बड़ी बीमारी बड़की जिज्जी के। हम तो बड़की जिज्जी के साथ कितना बुरा बुरा व्यवहार करें, आज बहुत पछताई था। सही कहे मंजिला, हम बहुत पछताई था। बड़कई जिज्जी इतनी अच्छी, आज अपनी गलती का एहसास हो रहा। भगवान हम पंचन के दुआ लागी जाए, हल्दी से हल्दी ठीक हो जाए। ये रानी कुछ भी करो लेकिन हमारी पत्नी के बचाए लिए, उनके बिना हम न जी पाऊबे उनके बिना। अरे भगवान का होई गवा, अब जहाँ जौन करे के पारे बस हमारे मोटे की बची जाए। उसके बिना हमारी जिंदगी मुश्किल है। हम उसके बिना हम ये कपल न रह। अगर हमारे मोटे की कुछ होई गवा तो हम अपन जान दे दिया जान। हाँ बेटी, हमें मोटे की कहो से कुछ भी कतना पैसा ला गए उसका बचाए दियो। अरे आप लोग परेशान मत होइए, मैं बस कॉल कर चुकी हूँ सब जगह। कहीं से भी अगर किडनी का डोनेट मिल जाता है तो मैं जान जरूर बचा लूंगी। हे भगवान, हमारी मोटे की पतैया के साथ इतना दुख काहे इतना दुख। हम मोटे की पतैया न रह जाई तो हम का कर भाई। हमें मोटे की कुछ न हुआ, चाहे जितना घर द्वार खेती पाती बेच के हम पैसा लगावे तैयार है। ये रानी कहूँ से इंतजाम करो, कैसे डोनेट जो को करे पर, लेकिन जब ना मैं मोटकी का जान बचा लियो बस जान। बनवारी जी बहुत प्यार करते हो ना मोटकी से? बहुत प्यार करी था अपनी मोटकी से, बहुत प्यार करी था अपनी मोटकी से। हमारा मोटकी बच जाए, अगर नहीं कहूँ से मिला था डोनेट वाला तो चाहे हमारी किडनी निकाल के जिंदा करे पारे, हम भले मर जाए। अपन किडनी हम दान कर दिया रानी, हम भले न रह जाए लेकिन अपने जीते जी अपनी मोटकी कुछ न हो दिया। बहुत प्यार करते हैं ना बनवारी जी मोटकी से, अपनी जान से भी ज्यादा। और मुझसे? हे रानी, यहाँ को पूछे का वक्त आए इस समय ये सब सवाल पूछब जरूरी है। बस हमारी मोटकी पतैया का जल्द से जल्द ऑपरेशन का तैयारी करो, कहूँ मिल जाए तो, नहीं तो हम अपन किडनी दे दिया। आप परेशान मत होइए, कहीं ना कहीं से कॉल जरूर आएगी। हमने इन्फॉर्म कर दिया है सभी जगह, अपने दिल्ली में भी कर दिया है। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ उनका प्रोसेस शुरू करने। हे भगवान, हम बच्चे नहीं जानी तरह की इतनी बड़ी जब ने बीमारी से जूझ रही। बड़की जिज्जी कबो तो कहती रही कि हमारे पेट पिराए लाग, लेकिन हम पंचे हंसी मजाक में समझ ली तरह है ना, उनका हमेशा गलत ठहराई तरह की झूठी बोल रही। हे भगवान, हमारे मोटे की पतैया कुछ ना हुआ कि चाहिए, उतना बड़ा घर द्वार सब वही की वजह से अच्छे से चल रहा है। हे सासू अम्मा टेंशन ना लियो, हमें बड़काई जिज्जी हमारे कुछ ना होई। हे जेठे जी टेंशन ना लियो, परेशान ना हो। अब इतनी अच्छी डॉक्टर है, रानी है, कवनो तो उपाय करवाई करी है। एक दिन बाद ए बेटा पूरी रात ही बैठे सब जने जब ना है कि बिताए दिन गवा रानी का बला पूछो आगे का भवा का नहीं। मोटका देवी के घर वाले कौन है? हाँ डॉक्टर साहब, हम ही नहीं है ना, लेकिन हमारी जौन है कि दूसरी वाली बीबी रानी वो खुद डॉक्टर रही है। वही जौन है कि खुद डॉक्टर है, वो खुद हमारी मोटकी का जौन है कि इलाज कर रही। देखिए मोटका देवी अब बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन हो गया है, उनको लीवर डोनेट मिल गया है और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन
बस एक ही गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी? अरे डॉक्टर साहब ठीक तो वही हम आ जाओ मोटकी, अब कौन गड़बड़ी? हाँ डॉक्टर साहब। तुम्हारी जो दूसरी पत्नी थी रानी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि उन्होंने अपनी किडनी डोनेट कर दी है, और उन्होंने ही दान किया है, तभी तुम्हारी पहली वाली बेबी की जिंदगी बची है। हे डॉक्टर जी, अगर हम पहले से जाना तो वही थी कि हमारी जिंदगी रानी ने बचाई नहीं है, तो हम ये जिंदगी से मना कर दई। कम से कम रानी तो ये दुनिया में ही रहती। अब हमारी जिंदगी बचावे के लिए रानी ये दुनिया से चली गई, हम सब सुन ली ना डॉक्टर साहब। अरे तुम क्यों उठ के चली आई? रानी तुम्हें बहुत मानती थी, सब कुछ मेरे को बताया है। तुम्हें एक बड़ी बहन मानती थी, बड़ी बहन जैसा प्यार दिया है तुमने रानी को। तुमने इतना ख्याल रखा है, खाना पीना को पूछा है, इतना दुलार दिया है, इस घर से बहुत प्यार पाई है तुमसे भी, इसलिए रानी ने तुम्हारे लिए आज जो भी कुछ किया है, कह रही थी ये तो बहुत छोटी सी बात है। अच्छा ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ अब घर जा सकती हो। हे जी, एक तरफ खुशी एक तरफ हग्गा में समझे में नहीं आवत है। हम पज्जे तो सोची तरह रानी है कैसे नहीं ऐसी वैसी लड़की है, लेकिन उसका जब नहीं कि बहुत अच्छा नेचर रहा का नहीं सासू अम्मा, और का हमारी मोटी की पतैया का जिंदगी बचावे के लिए अपन जिंदगी कुर्बान कर दी। चलो मोटको घर चलो, तुम ठीक हो? ए जी हम ठीक है, लेकिन हमारे सीने में जब दिल धड़क रहा वो रानी ने कहे जी, इसलिए अब हम हूँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रानी हूँ तुम्हारे साथ है। सही कहे मोटको, हम नहीं जानी तरह रानी इतनी बड़ी जौन है सच्ची जौन है कि पत्नी ने करी है। एक डॉक्टर हुई के अपन पूरा फर्ज निभाई ने, एक डॉक्टर हुई के कौनो मरीज के जिंदगी बचाई ने। यही के साथ बहनी हमारी ये स्टोरी समाप्त हुआ था। आप लोगों का ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दिव्या आरवीएल चैनल हमारे चैनल का नाम है, तो चैनल का